हेलो जी, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कुछ लोगों के हिसाब से पाखंडी है, ढोंगी है, और लाखों लोगों के हिसाब से वो एक संत है जो चमत्कारी है, जिनके ऊपर बालाजी महाराज या हनुमान जी की कृपा है। लेकिन पिछले एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि एक संत इंटरनेट सेंसेशन बन गया और कुछ म्यूजिशियन, कुछ मीडिया और कुछ अदर कम्युनिटी के लोगों का शिकार। लेकिन बात आज पे हो उसके पहले इतिहास जानना जरूरी है। प्राचीन काल में जो भारत में चीजें हुई है वो किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। पूरा विश्व भारत को ज्ञान का भंडार मानता था। अब ऐसा था क्योंकि पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 में जॉन डेल्टन ने किया था। लेकिन उसके 2500 साल पहले ही ऋषि कनाद ने परमाणु सिद्धांत का फॉर्मूला या सूत्र अपने वेद में लिख दिया था। महर्षि अगस्त जो कि एक वैदिक ऋषि थे, इन्होंने बिजली का फॉर्मूला भी कई सालों पहले ऐसे ही वेदों में लिख दिया था। जीरो की खोज, डेसिमल या पाई की वैल्यू भी हमारे यहाँ के आर्यभट्ट ने ही दी है। लेकिन सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जहाँ पे ना पैसों की कमी थी ना ज्ञान की, ऐसा क्या हुआ कि हम पे फिर भी अंग्रेजों ने राज किया? जवाब, हम इंडियंस को ही आपस में बांट के कम्युनल या फिर रिलीजियस फाइट। देश आजाद तो हो गया लेकिन रिलीजियस फाइट या मैं यूं कहूं हिंदू मुस्लिम के लफड़े आज भी बाकी है। ये एक नंबर गेम की तरह है कि जिस तरफ लोग ज्यादा होंगे वो चुनाव भी जीतेगा और फाइट भी। और यहीं पे आती है एक ऐसी चीज जिसे सुन के तुम्हारी फट जाएगी। अब धर्म परिवर्तन क्या है ये तुम्हें भी पता है कि एक बंदा अपना धर्म या कम्युनिटी चेंज करके किसी और कम्युनिटी में चले जाता है, और इसके मेनली 3 रीजन होते हैं। पहला, खुद की इच्छा। दूसरा, या तो फोर्स्ड या डरा धमका के, जो कि तुमने कश्मीरी फाइल्स में देखा ही है। और तीसरा, अंधविश्वास। हाँ जी। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया, क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी है। आउट आउट, यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। हाँ, भाग भाग बोल के एक HIV जो कि एक बीमारी है उसको भूत बना के भगा दिया। एड्स जो एक बीमारी है जो 1981 में आई थी उसको ये भूत बोल रहा है। यार वो एक भूत नहीं, बीमारी है, वो ऐसे नहीं भागती। इनका नाम है बजिंदर सिंह। HIV का भूत तो छोड़ो, ये गूंगे को बोलना सिखा देते हैं। बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। चलो इतना भी ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक मरे हुए व्यक्ति को इन्होंने जिंदा कर दिया। इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? किने जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं रोस्ट नहीं, कुछ डार्क साइड बताने वाला हूँ। ये बजिंदर सिंह तो कुछ भी नहीं है, और भी ऐसे कुछ बाबा है जो बच्चों की गन से भूत भगा देते हैं यार। अब मुझे या आपको या किसी भी आम इंसान को पता चल जाएगा कि ये जो बाबा हैं ये फर्जी है, ढोंगी है और काट रहे हैं, लेकिन ये अपना शिकार बनाते हैं कुछ मासूम और सीधे लोगों को। ये बाबा और इनसे मिले हुए कुछ हॉस्पिटल है जो षड्यंत्र रच के लोगों का काटते हैं। पहले जब वो हॉस्पिटल में एक मासूम सा पेशेंट जाता है तो उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बता दी जाती है और बोल दिया जाता है कि 3rd स्टेज पे कुछ नहीं हो सकता। पैसों की तंगी के चक्कर में वो बंदा हार मान लेता है और फिर वो इन अस्पताल वालों के कहने पे कि यार अब अगर आपको बचना है तो सिर्फ एक ही शक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकती है, वो मिले हुए अस्पताल वाले उन पेशेंट्स को इन जैसे बाबाओं के पास भेजते हैं जहाँ पे ये ड्रामा होता है। और ड्रामा होने के बाद जब ये बाबा बोलते हैं कि अगले दिन रिपोर्ट देखना, तो वो फर्जी हॉस्पिटल वाले एक फर्जी रिपोर्ट निकालते हैं जिसके अंदर कैंसर गायब हो जाता है। लेकिन फिर उस इनोसेंट से पेशेंट का खुद्दू काट के उसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि इसी शक्ति या इसी कम्युनिटी की वजह से तुम ठीक हुए हो तो अपना धर्म परिवर्तन करवा के अब यहाँ आ जाओ। और इनकी बात मान के वो एक तरीके से मैनिपुलेट होके या एक काइंड ऑफ फोर्स हो जाता है उसके ऊपर कि वो इनकी बात मान के अपना धर्म परिवर्तन करवाता है। तो ये जो भी फर्जी बाबा है इनमें से आधों से ज्यादा का ये एजेंडा है और यही काम है। लेकिन अब तुम लोग ये पूछोगे कि दीप इसका बागेश्वर धाम से क्या लेना देना है? लेना देना है। दीप, माना मैंने कि भैया तेरे को कंटेंट इंप्रूव करना है, ये धर्म परिवर्तन तक तो ठीक था, अब ये घर वापसी क्या है? धर्म परिवर्तन का अपोजिट मतलब एक बार कोई बंदा अपना रिलीजन फिर से चेंज करवा चुका हो पर उसको फिर से अपने ओरिजिन या फिर पुराने रिलीजन में वापस आना हो, उसको अपन कहेंगे घर वापसी। द पॉइंट इज कि पिछले कुछ महीने में बाबा बागेश्वर धाम सरकार मतलब जो धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से, उनकी कथाएं, उनकी ज्ञान की वजह से बहुत से लोग फिर से घर वापसी कर रहे हैं। 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर
मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। घर वापसी, या मैं कहूं कि बहुत से लोगों ने फिर से सनातन धर्म को अपनाया और तभी से कुछ फर्जी बाबा, मीडिया और कुछ सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर का टारगेट बन गए धीरेंद्र शास्त्री। बागेश्वर धाम एक बालाजी का टेम्पल है जहाँ पे सालों से एक फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे कथा सुनाने का काम करती है और धीरेंद्र शास्त्री भी उसी फैमिली का पार्ट है। ये एक संत है जो रामायण, गीता या शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, हम उनको माइंड को पढ़ सकते हैं, उनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये हमारे हैं, या उनसे पहले मिल भी सकते हैं, फिर यहाँ पर चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने पर्चा बनाए 3, आप व्यक्ति उठाओगे 3, आप ही व्यक्ति भेजोगे और आप ही ये बताओगे कि उस व्यक्ति को कौन सा नंबर पर्चा खोलना है, 3 नंबर का या 2 नंबर का। आप वही बोलोगे पर्चे पर भी और व्यक्ति भी वही उठाओगे जिसके लिए हमने लिख रखा है। ट्विस्ट ये है कि बागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके हनुमान जी के लिए, लेकिन उसका उपाय बताते हैं वहां की गद्दी पे बैठे धीरेंद्र शास्त्री जी। और कमाल की बात यह है कि धीरेंद्र शास्त्री जी बिना देखे, किसी भी बंदे को बिना देखे ही उसकी प्रॉब्लम, उसका नाम, उसके परिवार का नाम और उसकी प्रॉब्लम का निराकरण, मतलब जो सॉल्यूशन है, वो एक कागज पे लिख देते हैं और वो बिल्कुल सच निकलता है। लेकिन इसे लाइव देखने के बाद लाखों लोग इसे चमत्कार समझते हैं और कुछ लोग इसे फ्रॉड या फिर ट्रिक कहते हैं। 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। माइंड पढ़ना एक कला है। सुहानी शाह जो एक इन्फ्लुएंसर है, जो एक मैजिशियन है, उनका कहना यह है कि भाई जो धीरेंद्र शास्त्री जी करते हैं वो कोई चमत्कार या आशीर्वाद नहीं है, वो बस एक ट्रिक है। दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोच रहे या ये कर रहे। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, एक कला बोलते हैं, एक ट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे चमत्कार है या मैं किसी और, मेरे में कोई शक्ति है और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो झूठ है। मुझे ये चीज बहुत अजीब लगी कि एक मैजिशियन, एक संत या एक स्वामी की इमेज खराब करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया के पास जाती है, वहां पे लाइव सेशन करते हैं, वहां पे जाके स्टेटमेंट दे देते हैं एक सनातन धर्म के स्वामी की इमेज खराब करने के लिए। एक तरफ सुहानी कहती है कि माइंड रीड करना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोच रहे या ये कर रहे। जब बात स्वामी जी पे आती है तो माइंड रीड करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब बात सुहानी पे आई थी, पहले ट्विटर पे कोई चैलेंज करे तो वहां पे खुले में लिख देना कि आपकी खुशी के लिए आपका माइंड रीड कर लेंगे। खुद के कंटेंट, कॉन्सर्ट या फिर कोलैबोरेशंस के वक्त ये एक मैजिशियन या फिर माइंड रीडर होते हैं, लेकिन जब बात स्वामी जी पे आई तो कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। खैर, जो चीज सुहानी आप करते हो और जो धीरेंद्र शास्त्री जी करते हैं उसके बीच में बहुत अंतर है। कठिन तो है ये थोड़ा, बहुत ज्यादा प्रिपेयर। कंप्यूटर बाबा हूं ना तो कठिन तो रहेगा ना। सर होना भी चाहिए, तो होना भी चाहिए। कठिन आता है, चैलेंजेस आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे इसे करने की। वास्तविकता के साथ जागो। हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। खैर, स्वामी जी को एक्सपोज करने के लिए सुहानी एंड मैजिशियंस के बाद एंट्री होती है श्याम मानव की। चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है तो सीधे सीधे कानूनन अपराध है। और महाराज जी दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, साथ में केवल इतना ही नहीं तो उसके साथ में उनकी उम्र वो बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर बता सकते हैं। भक्तों के घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये भी वो बता सकते हैं। ये दिव्य शक्ति है, इसको इंट्यूशन कहा जा सकता है, टेलीपैथी कहा जा सकता है, और कहीं भी जाकर देखने की क्षमता, इसको क्लेरोवेंस कहते हैं। दुनिया में आज तक ये सिद्ध नहीं हुई, तो ये चमत्कार है। ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं, उनके वीडियोज में सब जगह उपलब्ध है और प्रचार प्रसार
कानून अपराध है, तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। श्याम मानव जो फाउंडर है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, देखो ये वीडियो हेट नहीं है ना श्याम मानव के लिए ना सुहानी जैसे म्यूजिशियंस के लिए, बस मेरे कुछ क्वेश्चन है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पहले भी ऐसे कई बाबा थे जो किसी मरे हुए को जिंदा कर रहे थे, जो गन से भूत भगा रहे थे, लेकिन आप लोगों का टारगेट सिर्फ एक हिंदू संत क्यों है? सुहानी शाह और बहुत से म्यूजिशियंस ने एक नहीं दो नहीं ऐसे कई न्यूज चैनल पे जाके कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए, लेकिन अगर सिर्फ अवेयरनेस ही फैलानी थी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पहले भी ऐसे कई बाबा थे जब अवेयरनेस की जरूरत थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को अब लाखों लोग मानने लग गए, उनकी वजह से पिछले कुछ टाइम में घर वापसी या हिंदू धर्म का प्रचार या जो यूथ है उसको वो हिंदू कल्चर से जोड़ रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि उनको हेट या बदनाम करने का कोई एजेंडा चल रहा है। और वैसे भी बॉलीवुड स्टैंड अप कॉमेडियन और मीडिया ये बात अच्छे से जानता है कि सिर्फ हिंदू कल्चर को टारगेट करने से ही उनको टीआरपी मिलती है, लेकिन पॉइंट ये है कि श्याम मानव, ये कुछ म्यूजिशियंस और हाँ ये मीडिया वाले लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कभी नहीं कहते कि यार वो भगवान है या मेरे अंदर कोई पावर है या मेरे में जादू है, वो ऐसा कभी भी नहीं कहते। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं, हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा, न आप कुछ हो न हम कुछ। अब बात आती है अंधश्रद्धा से नुकसान की, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि मंदिर आने से तुम्हारा इलाज हो जाएगा या तुम 100% ठीक हो जाओगे। इनका प्रश्न है कि 1.5 वर्ष से या जा रहे हैं तो कोई बीमार क्यों हुआ घर में, यही प्रश्न है। तो सुनिए, धाम अगर जुड़े अथवा बालाजी से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ना होए। हम खुद दूसरा आशीर्वाद दे के जाओ तुम्हारा भलो हो जाए, तुम जिंदा रहो, हमें खुद एक दिन मन ने उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कभी भी नहीं कहते कि अस्पताल का इलाज छोड़ दो, अस्पताल से कुछ नहीं होगा। इवन वो कहते हैं कि अस्पताल का इलाज कंटिन्यू रखो। वो कुछ नंबर जैसे 20% या 40% बोलते हैं कि इतना तुमको यहाँ से राहत मिलेगा। उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब कोई बंदा परमात्मा में मानता है तो एक विल पावर स्ट्रांग होती है, और साइंस भी ये बात मानता है कि विल पावर स्ट्रांग होने से रिकवरी जो है पेशेंट की वो जल्दी होती है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी भी ये नहीं कहते कि उनको पैसा या दान चढ़ाओ, लेकिन फिर भी जो दान आता है उससे वो सोशल वर्क करते हैं। 121 गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी के रुपयों से करवाया जाएगा। सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। एट द एंड मेरा ओपिनियन ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। एक संत का काम है कि अपने शास्त्रों या अपने ग्रंथ या फिर अपने कल्चर के बारे में यूथ को बताएं, और वो वही कर रहे हैं। और बात आती है चमत्कार या शक्तियों के बारे में, तो मेहंदीपुर बालाजी और इसी इंडिया में कई जगह हैं जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब ना साइंस के पास है ना हम लोगों के पास। भारत जाना जाता है अपने कल्चर की वजह से, जहाँ कल्चर है वहाँ पे आस्था है, और आस्था पे सवाल उठाने वाला या मीडिया या म्यूजिशियंस कोई नहीं होता। और एट द एंड मैं खुद एक सनातनी हूँ, तो यार मैं तो इसमें मानता हूँ जय श्री राम।